चैप्टर का नाम सूझ पड़ गई क्या किसी को? और नहीं पढ़ी हो तो अपन पटक देते। देखो ये अपन ने पहले पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। ये क्या हुआ? वीडियो चालू होता जब भी होती सब अपन। चलो ये पढ़ रखा है क्या अपन ने? कहाँ पढ़ रखा कोई बताएगा? सेकंड चैप्टर में जो अपन ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, मतलब बहुपद के प्रकार, उसमें पहला टाइप पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। मतलब हिंदी में अपन ने पढ़ा था रेखिक बहुपद। याद है सबको? देखो उसका अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप क्या लिखा था? ax प्लस बी वाई प्लस सी। याद है सबको? और इसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। 1 मिनट वीडियो रोक दिया, इंक डाल लेना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, लिख लिया अपन ने। डिग्री कितनी होती है इसकी? हिंदी में क्या बोलते हैं डिग्री को? ये होशियार उन्होंने कहा चल्लू करके छोड़ दिया इसको। डिग्री कितनी होती है? याद है सबको? अब देखो क्वेश्चन आपने अगर चैप्टर में अगर ध्यान से देखो तो उसने क्या लिखा है, देखो इंग्लिश में लिखा पेयर, और हिंदी में इसका मतलब होता है युग्म, और एक और वर्ड लिखा टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखो इसमें 2 चर ही है, मतलब 2 वेरिएबल, एक तो x से हो गया और एक y हो गया, है 2 वेरिएबल। जो जब भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल पूछे ऑलरेडी वो 2 चर वाला ही है, मतलब 2 वेरिएबल वाला ही है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है x और y 2 वेरिएबल है। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था क्या बोले, द्विघात में देखो ऐसे लिखा था अपन, लिखा था क्या? तो देखो यहाँ x से x से दोनों, मतलब सिंगल वेरिएबल था। इसमें ऑलरेडी ही 2 वेरिएबल, कौन से? x और y। पर बात ये आ रही है क्या चाहिए इसको? युग्म, मतलब पेयर चाहिए। पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं क्या? अपन बोलते हैं एक जोड़ी जूते लाए, एक पेयर जूते, मतलब कितने हो गए? 2। मतलब ऐसी इक्वेशन अपने को कितनी पढ़ना है? 2 पढ़ना है। पढ़ना है क्या 2? तो अपन ने 2 लिख दी। अब दोनों अगर सेम लिख दे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसका नामकरण करके इसको A1 B1 C1 दे दिया, और इसको लिख दिया A2 B2 और C2। समझ गए बात को? ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएगी। मिल गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेरे को ये बताओ कि इनका नाम लीनियर इक्वेशन या हिंदी में रेखिक समीकरण क्यों दिया गया? लीनियर या हिंदी में लिखा है रेखिक, ऐसा कुछ नहीं है। सही देखो इंग्लिश में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर गलती से देखोगे तो ये लिखा हुआ है, लिखा है लाइन। और हिंदी में अगर देखोगे तो रेखी मतलब रेखा होता है, और रेखा को ही क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं क्या? मतलब जो ये इक्वेशन है एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन मतलब जैसे अपन ग्राफ में लाइन बनाते हैं क्या, ऐसी वाली बनाई। अब समझना ध्यान से, मान लो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है क्या? मान लो यहाँ 3 नंबर है, कितना नंबर है? और यहाँ 2 नंबर है, मतलब एक्स पे कितना है? तो इसको ऐसा लिखते हैं 2x। ये वाई पे कितना है? इन दोनों को मिला के कुछ कहीं कटेगा, उस नंबर को बोल देते अपन 4 मान लो। ऐसे इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है या समीकरण है काई की है? रेखा की समीकरण, मतलब काई की इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। समझ गए बात को? इसलिए इनका नाम क्या दिया उसने? लीनियर इक्वेशन। अब देखो अगर लाइन इक्वेशन है और कितनी लाइन है? 2 इक्वेशन है, मतलब लाइन कितनी रहेगी? रहेगी 2 लाइन। तो 2 लाइन के बीच में रिलेशन होता है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से देखना, बता दूं क्या? बता दें? डस्टर का है? अरे यार, और हंस रहे आए थे। देखो 2 इक्वेशन है अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ। क्या है? A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यही है क्या? और दूसरी अपन ने लिखी थी A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू, लिखा था क्या? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? 3। और 101%, 101, 110%, 210%, 310, 510%, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक MCQ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी बनेगा, मतलब बनेगा। देखो पहली कंडीशन क्या बनती है इसमें कि अगर A1/A2 रखा अपन, ये है A1 A2 अपने पास, अगर ये B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है, इसको नॉट इक्वल ही बोलते हैं, बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे जो 2 लाइन अपन ने लिखी, 2 लाइन की रिएक्शन है, जो इक्वेशन है 2 लाइन की है क्या? हाँ, तो ऐसे हल को या ऐसे सॉल्यूशन जब आएगा इनका, हिंदी में इसको सॉल्यूशन और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, और इसको बोला जाएगा कंडीशन। क्या बोला जाएगा? हिंदी में इसको लिखते हैं शर्त।
ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है किसी दो इक्वेशन में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या नाम है? याद रखना, अद्वितीय और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसका केवल एक ही आंसर निकलेगा। एक ही यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक, कोई एक यूनिक बोलते ना, एक अपने आप में एक यूनिक है। यूनिक मतलब सिंगल बत्ती वाला। समझ गए बात को? और जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो लाइंस होती है, क्या होती है? या रेखा, ये एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब क्या है? देखना ध्यान से, कैसी करती है लाइन। देखो अपन ने बोला कि ये जो इक्वेशन है दोनों का की लाइन की है। आप समझना ध्यान से, मान लो एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी क्या, और एक लाइन ऐसे खींच दी दो लाइन, तो देखो एक दूसरे को काट रही है क्या कहीं कहीं, तो इसी को इंटरसेक्ट पॉइंट या प्रतिच्छेद बोला जाता है। मतलब वो दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेगी ग्राफ में। समझ गए? समझने के लिए ऐसे इसको बना लेना, ऐसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, मतलब ये दो एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद काट रही है, उसी को प्रतिच्छेद बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? समझ गए? ये पहली कंडीशन बन गई क्या। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है देखो। दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि मान लो a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। समझ गए बात को? मतलब ये दो तो बराबर है पर तीसरा उसके बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो। हिंदी में क्या बोलोगे? कोई हल नहीं। ठीक है। और ऐसी लाइन कब आती है, या ऐसी जब कंडीशन बनती है तो इस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। बेटा अगर नहीं याद है तो गलत मत बोला करो, याद वही रहता है। फिर समांतर रेखा होती है। क्या रेखा होती है? ठीक है। और समांतर रेखा का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया ग्राफ, तो मान लो एक लाइन यहाँ आ रही है, आई एक लाइन, तो अगली लाइन ये यहाँ आएगी, ये एक दूसरे के समांतर इसको बोलते हैं। मतलब पैरेलल लाइन का ये मतलब होता है कि जो दो लाइन कभी भी ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अपना बोर्ड दिख रहा, देखो बोर्ड में एक ये वाली लाइन है ऊपर वाली और एक नीचे वाली है, क्या ये दोनों ऐसे सीधी 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 चलती जाएगी ऐसे। मतलब जो लाइन कभी ना मिले उनको क्या बोलते हैं अपन? समांतर लाइन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देखा, जैसे ट्रेन की पटरी का हिस्सा देखा, ट्रेन की पटरी ऐसे चलती है तो उसका ये वाला हिस्सा कभी नहीं मिलेगा, वो एकदम सीधे एक दूसरे के साथ साथ चलते। देखो हिंदी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा है क्या ऐसे? मतलब उनके दोनों के बीच अंतर जो रहेगा वो सेम रहेगा हमेशा, कभी भी आगे जाके पास में भी नहीं होगी, समान अंतर, मतलब दोनों एक जैसे चलते रहेंगे। मतलब सीधा सा फंडा है, जिनके बीच की गैप सेम हो स्टार्टिंग टू एंड, जब तक वो खत्म नहीं हो, जहाँ तक उसकी दोनों के बीच की गैप क्या चलेगी? सेम चलेगी। उस लाइन को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। या डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना लेना, हे पैरेलल दोनों एक दूसरे के, दिख गई। चल अब तीसरी और लास्ट कंडीशन जो बनती है, a1/a2 बराबर है अपना आया था, तो तीसरे को भी बराबर कर दो। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों बराबर रहे, क्या रहे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, ध्यान रखना ये इनफाइनाइट का साइन है। ठीक है, 8 को उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट का साइन हो जाता है, और अगर लिखना हो तो लिख लेना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं अनंत अनेक हल। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, लीनियर, चुप रहे। ठीक है, देखो संपाती या कोइंसिडेंट का मतलब होता है जिसका रास्ता एक ही हो। देखो हिंदी में लिखा है संपाती, मतलब समान पाथ वाली। मतलब ऐसा है, ये एक लाइन है, इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन चलती, ऐसी वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन? कोइंसिडेंट या संपाती रेखा। समझ गए बात को? अब देखो तीनों में से क्वेश्चन पक्का पूछेगा पेपर में, गारंटी के साथ। वैसे इक्वेशन लिख के दे देगा क्वेश्चन में, दे दिया क्वेश्चन में, और बोलेगा बताओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है। तो आपको कंडीशन क्या बतानी है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा कैसा ये बोल सकता है कि ये वाली इक्वेशन दी है आपको, और यदि कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? तो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए बात को? सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसका ये वाला, पेपर वाले का फेवरेट एक ये है और एक ये। ठीक है, ध्यान रखना, ज़्यादातर यही पूछता है, लेकिन अपने को पूरी टेबल याद आनी चाहिए। 3 3 6 और 3 2 टॉपिक पूरे याद होना चाहिए।
ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो पहला या दूसरा ही प्रश्न ये मिलेगा पेपर में गारंटी के साथ। समझ गए बात को शक्तिमान? समझ गया क्या? अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे? इधर लिखो, देखो ये जैसे दो कंडीशन दे अपने को, दो इक्वेशन दे दी, ये वाली इक्वेशन ने लिखी है 1x b1 y को ऐसे लिख दिया उसने, 2x + 3y इक्वल टू +4, 4x + 6y इक्वल टू 8 लिख दिया ऐसे। और उसने पूछ लिया कि बताओ इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा मतलब कौन सा हल है इसमें, कैसे निकालोगे? देखो अपने को पता है जो ये वाली वैल्यू a1 है क्या, ये वाली b1 है, और ये वाली और ये वाली है। तो अपने को केवल यहाँ रख के देखना है इसमें। देखो कैसे अपन क्या करते हैं, a1/a2 लिखते हैं क्या, a1 2 है और a2 कितना है 4, b2 कितना है 3 और ये कितना है 6 और ये है 4 और ये है 8। चेक कर लो तीनों को बार। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं क्या? आ रहे तीनों बराबर। और तीनों बराबर कौन सी कंडीशन में आते हैं? तो आपको लिखना आंसर में अनंत अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मेनी। तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे आपसे, ठीक है, जरूरी ये है कि ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर टफ पेपर आता है तो फिर ऐसे पूछता हूँ निकालने के लिए, और अगर इजी पेपर आता तो डायरेक्ट पूछ लेता। समझ गया बात को? वीडियो रोक दो नरेंद्र और लिख लो इसको, ऐसे कैसे टेबल बना लो। देखो एक कंसेप्ट और देख लो इसमें, एक होता है इनकंसिस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं असंगत, और एक होता है संगत, मतलब इंग्लिश में होता है कंसिस्टेंट। यही होता है क्या? अरे यही होता है। देखो डायरेक्ट याद रखने के लिए सिंपल सा फंडा है, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जहाँ लाइन क्रॉस करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करती है, या दो लाइन एक दूसरे को टच करती है। अब ध्यान से देखो, दो टच कहाँ पे करी थी अपने को, एक तो अपने को करा था उसने इंटरसेक्ट करा था क्या पहली लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की जब कंडीशन आई थी, करा था क्या, मतलब अद्वितीय हल में करा था क्या, करा था। और एक और जगह टच करा था लास्ट वाले में, जिसको अपन ने बोला था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल में करा था क्या, अरे करा था। ये होते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और मतलब संगत, और इनकंसिस्टेंट केवल एक बचा क्या इन दोनों में से, नो सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन बचा नहीं, जब कोई हल नहीं, कोई कंडीशन आ रही है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, असंगत या इनकंसिस्टेंट। समझ गए? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जहाँ लाइन मिलती हो या क्रॉस कर रही हो, उसको कंसिस्टेंट या संगत बोलते हैं ना। संगत का असर होता है, अरे संगत का असर होता है बोलते हैं, मतलब साथ साथ चल रहे हैं कोई व्यक्ति, मतलब एक दूसरे से कुछ टच में है वो, तो वह टच में ऐसे ही होता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और एक था कोइंसिडेंट में क्या लिखा था अपन ने, जो एक दूसरे के ऊपर। समझ गए बात को? अरे समझ गए, दो ही दिक्कत तो नहीं है। अब चाहो तो वो जो अपने टेबल बने नहीं उसमें लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ लिखा है अपन ने प्रतिच्छेद रेखा लिखी, प्रतिच्छेद, उसमें लिख लो संगत ब्रैकेट में, प्रतिच्छेद के आगे। और जो दूसरा वाला लिखा अपन ने कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन वाले में लिख लो असंगत, इनकंसिस्टेंट, और लास्ट वाले में फिर लिख लो संगत। समझ गए बात को? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, जो अभी टेबल बनाई उसमें। समझ गए? अब तो डाउट नहीं है? अरे अब तो डाउट नहीं है? हाँ, एक्सरसाइज निकालो जरा ध्यान से, मेरे को बताओ पहले क्वेश्चन क्या है। 3.1 निकालो। चलो ये इधर दे, अरे ग्राफ को झाड़ दे भाड़ में। चलो अपन करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा करेंगे? पहला वाला करने के लिए आपको पहले मेथड सीखना पड़ेगी, वो अपन कल ये स्पेशल वीडियो बना कर डालेंगे, ठीक है, उसमें मेथड सीखना है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? वीडियो चालू कर दिया क्या बेटा? चल रहा है, चलो देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जल्दी। अरे सिंपल सा उसने पूछा है, देखो लाइन जो है प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, संपाती है। हिंदी में स्पष्ट, इंग्लिश में लिखा है लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। समझ गए? यही है क्या? तो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए
ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम में नहीं आते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएंगे। ये लिखा है। और दूसरी इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ 7x प्लस 6y प्लस माइनस, यही लिखा है क्या? अब अपने को इसमें चेक करना है कि लाइन कौन सी है, कौन सी मतलब इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब हिंदी में प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। चलो अपने को पता है अगर ये यहाँ लिखा हुआ है ये नंबर्स, तो ये काई की वैल्यू है, ये वाली a1 b1 c1, पहली इक्वेशन a1 1 1 चलेगी। तो देखो a1 5 है क्या, c1 -4 है क्या, और c1 8 है। इधर देखो a2 कितना है, b2 और c2, किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखो हमेशा याद रखना, जैसे अपन ने भी 1 2 3 नंबर लिखे थे नहीं, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले वाले को चेक करो, क्या था पहला वाला, यही था क्या, नॉट इक्वल होना चाहिए। देखो रखते हैं अपन वैल्यू, a1 कितना है 5, a2 b1 दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, और काट भी दो, मान लो काटना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ लिखा 5/7 बराबर में -2/3, दोनों बराबर है क्या ये? और क्वेश्चन यही बोलता है कि बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वली बोलता है ना, मतलब कौन सी कंडीशन लग गई? अरे ढोर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कौन सा हल? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइन पूछी है, रेखा कैसी होगी, तो रेखा कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेद हो जाएगी। समझ गए बात को? इंग्लिश में इंटरसेक्ट लाइन रहेगी। समझ गए बात को? अब देखो आगे, ए बुक देता कहाँ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और है क्या, सेकंड वाला और लिख के भी दूं क्या? चलो लिख के भी दे देते हैं, यूट्यूब वाले को लिखना पड़ेगा नहीं भैया, वो कहाँ बुक रखते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना है और होमवर्क भी करना है। 1 मिनट शक्तिमान, ये दूसरा क्या, दूसरा, और ये दूसरे का क्या है, 6x - 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, और 2x - y प्लस इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, दोनों करना है बेटा। और ये आंसर काई में देना है अपने को, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी। रोक दे, कर दे वीडियो।